हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने तैयारी में लगेंगे। आइए क्लास 10th का देखिए केमिस्ट्री का वैसे सब्जेक्टिव यानी 2 नंबर वाला क्वेश्चन सेट किए हम, जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है और 100% 2024 में इससे क्वेश्चन रहेगा। 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स का होगा आपका। देखिए आप मेरे साथ बने रहिएगा अंत तक वीडियो में। आपको 2 नंबर वाला 5 क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन इससे 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन वही है जो कि बार बार पूछता है। चलिए मेरे साथ वीडियो को अंत तक बने रहिए, आप लोगों को हम सिखा देते हैं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पसंद आएगा तभी लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 समझिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए ये तो प्लास्टर ऑफ पेरिस सभी बच्चे के माइंड में सेट रहता है कि आना ही आना है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। क्वेश्चन क्या है फिर समझिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। मान लीजिए क्या बनाएगा, तो देखिए ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सारे सूत्र भी आपको यहाँ याद हो जाएगा और आपका इसका डिफिनेशन भी हो जाएगा। सिर्फ आप रासायनिक सूत्र इसका लिख देंगे तो 1 नंबर दे देगा, और उसी को परिभाषा में लिख देंगे तो 1 नंबर यानी 2 नंबर हो जाएगा। देखिए बोला है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। मैंने रासायनिक सूत्र का एक स्पेशल वीडियो दिया है इसी चैनल पर, रीड क्लास पे आप जाके पढ़ सकते हैं। तो क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, तो CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक ना। देखिए तो जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो हम लोगों ने क्या लिया CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस तो हम लोग ले लिए, अब उसके साथ जल के साथ अभिक्रिया कराना है। तो देखिए H2O जल है आपका रासायनिक सूत्र, तो जल से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या मिलता है, तो CaSO4 इंटू 2H2O। यानी जब हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ जल का अभिक्रिया करा देंगे, जल को मिला देंगे, तो क्या बनेगा CaSO4 इंटू 2H2O, जिसको बोलते हैं हम लोग जिप्सम। क्या बोलते हैं, जिप्सम। ये दोनों रासायनिक सूत्र भी पूछता है और सब्जेक्टिव में 2 नंबर में भी आ जाता है, इसलिए दोनों क्लियर हो जाएगा। यानी देखिए CaSO4 इंटू हाफ H2O किसका हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, जल से अभिक्रिया करा दिए तो क्या बन गया CaSO4 इंटू 2H2O बन गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिप्सम। क्या बोलते हैं, जिप्सम। तो 1 नंबर तो यहाँ से आपको रिएक्शन से मिल जाएगा, और इसी को परिभाषा में कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिए। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखना प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया करके जिप्सम बनाता है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया, ये जिप्सम बनाया, क्या किया, जिप्सम को बनाता है। और क्या कहता है, अलग क्या बोलता है, लगभग आधे घंटे बाद जमकर ठोस बन जाता है। बस इतना लिखिए, आपको 2 नंबर मार्क्स में दे देगा। अब बताइए कितना आसान है, आप समझे कि नहीं। समझे होंगे तभी आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक तो बोलेगा CaSO4 किससे अभिक्रिया किया, तो जल से, तो क्या बना, तो जिप्सम बना। तो वही बात लिखना, प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया करके जिप्सम बनाता है और लगभग आधे घंटे बाद जमकर ठोस बन जाता है। बस इतना लिखना है, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। इसमें कुछ है नहीं है, बस आपको याद कर लेंगे। आप लोग तेज हैं, याद कर लेंगे, ठीक ना। शायद आप लोग तैयार करेंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा 2024 में, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन। हम बहुत दिन से क्वेश्चन को तैयार कर रखे थे कि आप लोगों को बताएंगे, फिर अभी दे रहे हैं, आप लोग याद कर लेंगे, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42। ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्लियर हो जाएगा, बोलेगा कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42। और सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, तो हीरा का ही होता है। 2 ऑब्जेक्टिव क्लियर है यहाँ पे, ठीक ना, दोनों ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा। तो हीरे का अपवर्तनांक 2.42 हुआ है। इसका जो है ना, इस कथन का क्या अभिप्राय है, क्यों 2.42 होता है, इसका अभिप्राय क्या हो सकता है, ये आपको बताना है। तो देखिए हम लोग साफ सुथरा में लिखेंगे। देखिए कि हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक है, क्या होता है, देखिए हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक है, ऑब्जेक्टिव आएगा तो मार देंगे आप लोग। इसलिए इसका प्रकाशित घनत्व भी सबसे अधिक होता है। यानी प्रकाश जो आता है ना, सूर्य का प्रकाश, तो इससे प्रकाश यानी परावर्तन सबसे अधिक होता है, ठीक ना। बस ये याद रखना है कैसे, हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक है, इसलिए इसका अधिक घनत्व प्रकाशित घनत्व भी सबसे अधिक है। क्लियर। जैसे म्यू, इसको क्या बोलते हैं, म्यू। जैसे म्यू बराबर C/V। आप इतना याद रखिएगा ना, आप इतना भी याद रखिएगा, आपका 1 नंबर यहीं से बनता है। उतना भाषा लिखिएगा तो 1 नंबर, और याद रखिएगा म्यू बराबर क्या है, म्यू बराबर C/V। बस इसको याद रखिए, क्या है, ये देखिए म्यू बराबर C/V। बस याद रखिए, 1 नंबर यहाँ से मिलेगा, ठीक ना। अगला देखिए, तो यदि म्यू सबसे अधिक है तो V सबसे छोटा होगा, इसलिए हीरे के प्रकाश की गति सबसे इसलिए हीरे में प्रकाश की गति सबसे कम होती है। प्रकाश में गति, देखिए जिसमें गति प्रवेश नहीं करेगा उसमें परिवर्तन ज़्यादा लौटेगा, इसलिए इसका अपवर्तनांक
अत्यधिक होता है, ठीक ना, जितना ठोस है। तो हीरा का अपर्णांक 2.42 होता है, सबसे अधिक घनत्व वाला होता है। क्लियर है? यहाँ से एकदम 2 नंबर है, म्यू बराबर C/V याद रखिएगा। यहाँ से 2 नंबर आप आराम से ले लेंगे, ठीक ना। क्वेश्चन के लेवल से आपको पता चल गया कैसा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि उदासीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दें। एकदम आप लोग गैस पेपर या क्वेश्चन बैंक निकालिएगा, इससे पता कीजिएगा कि कितना बार एक क्वेश्चन पूछा गया और पूछता है कि नहीं, आप लोग डाउट क्लियर हो जाए, ठीक ना। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दें। देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या बताएंगे, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं। कुछ नहीं लिखना है, क्या लिखना है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अम्ल और क्षार, क्या मिलेगा, बस यही मेन पॉइंट है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं, तब उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बस क्या है, कुछ तो नहीं है। जब जब बोलेंगे क्या, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, तब उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिख देंगे क्या, NaOH, देखिए NaOH का समीकरण कराएंगे, इक्वेशन होगा, ठीक ना। NaOH उसको अभिक्रिया कर दें, क्या ये क्या है, ये मेरा क्षार है, क्या है, क्षार है। अब किससे अम्ल है NaOH, क्षार से HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्षार है, ये अम्ल है। तो करा देंगे NaOH प्लस HCl, अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, NaCl प्लस H2 बना देगा, काम खत्म है। आगे देखिए एक और एग्जाम्पल देना दे दिए, CaOH का होल 2 प्लस 2HCl बना देगा CaCl2 प्लस 2H2। क्लियर है? बस इस दे दिया गया उदाहरण, इधर एग्जाम्पल। एकदम आसान भाषा में क्वेश्चन 100% पूछेगा, आप लोग याद कर लेंगे ना, ठीक है। आई होप कि आप लोग याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दे। देखिए इस क्वेश्चन को कॉपी पे नोट करना, इसको अच्छे से लिखना, आंसर सटीक देना, थोड़ा मेहनत तो लगता है। आप एक एक वर्ड लिखिएगा ना, तो आपको पता चले कितना मेहनत लगता है। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए, ताकि ऐसा क्वेश्चन सब कोई पढ़ सके और एग्जाम में लिख सके, ठीक ना। तो संयोजन अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दें। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, तो देखिए संयोजन अभिक्रिया अभी परिभाषा क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तब उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें कुछ है क्या, नहीं है, कुछ नहीं है। जब 2 या 2 से, देखिए जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नया पदार्थ बना देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तब उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कुछ तो है नहीं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ तो जैसे में है ये है, लेकिन हम ये बता दें, देखिए दो अलग अलग पदार्थ, मान लीजिए जैसे A प्लस B मिल गया, 2 अलग अलग पदार्थ मिल गया, ठीक ना। अब बना दिया, एक नया पदार्थ बनाएगा, A प्लस B को मिलाएंगे तो AB बना दिया, क्या बना दिया, AB हो गया नया पदार्थ। ऐसे एग्जाम्पल E भी दे देंगे तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से गेन कर लेंगे 2 नंबर, ठीक ना। एकदम 2 नंबर का क्वेश्चन भी है। तो देखिए यहाँ पर समझिए, CaSO4 एग्जाम्पल में CaO प्लस H2, मान लीजिए क्या है ये बिना CaO का हम लोग क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना बोल देता है कि बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इनमें से कौन है, ऑब्जेक्टिव ही पूछता है। तो बोलेंगे CaO को बोलते हैं बुझा हुआ, बिना बुझा हुआ चूना, उसको जल के साथ अभिक्रिया करा देंगे तो बुझा हुआ चूना हो जाएगा। मान लीजिए बिना बुझा हुआ है और इसमें पानी डाल देंगे तो क्या आग बुझता है कि नहीं, ट्रिक्स याद रखिए। अभी बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र CaO, इसमें मान लीजिए कि जल मिला दिए, पानी डाल दिए तो बुझा हुआ चूना हो गया। जैसे आग लग रहा है उसमें पानी डाल देंगे तो बुझ जाता है, तो बुझा हुआ से याद रखिए। तो बिना बुझा हुआ तो CaO, अब पानी डाल देंगे तो बुझ जाएगा, तो बुझा हुआ चूना का CaOH का होल 2। बोले ट्रिक से याद हुआ कि नहीं, आप भूल भी नहीं कीजिएगा। बिना बुझा हुआ चूना, तो बुझा हुआ चूना में क्या करेंगे, पानी डालेंगे तभी ना बुझेगा, तो CaOH का होल 2 यहाँ से कर देंगे। अब बिना बुझा हुआ चूना CaO, अब बुझा हुआ चूना CaOH का होल 2। बस 2 ऑब्जेक्टिव ही क्लियर, आपका 2 नंबर का सब्जेक्टिव भी क्लियर है कि नहीं, डाउट खत्म। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन अगला है आपका, क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 कि अवतल दर्पण का 2 उपयोग लिखें। अवतल दर्पण कहाँ कहाँ यूज होता है, आप 2 उदाहरण लिख दीजिए, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन 100% पूछता है। देखिए दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है, क्लियर है कि नहीं, दाढ़ी बनाते हैं हम लोग। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अब इससे क्या आसान होगा, बस 2 एग्जाम्पल लिखिए, 2 नंबर मिल गया। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब और दोस्तों शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं मज़ेदार, आपको किस टॉपिक पे चाहिए, कैसा क्वेश्चन चाहिए। वो देखिए होता क्या है, केमिस्ट्री देख करके बच्चे डरते हैं कि केमिस्ट्री कैसे तैयार होगा। हम एकदम आसान भाषा, बिल्कुल आसान भाषा में समझा देंगे। आप 5 क्वेश्चन आज आसानी से कर लिए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।